नारी शक्ति को कभी एहसास नहीं होने दिया उसके अधिकार का, उसके सम्मान का। लेकिन ये मोदी जी और नायक जी जैसे भाई आपकी सेवा में, आपके विकास में दिन रात लगे हुए हैं। इसलिए ये विकास की रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए, थमनी नहीं चाहिए। और आने वाली 5 तारीख को बस एक ही रटन होनी चाहिए कि कमल का बटन दबना चाहिए। क्योंकि जिस घर में हम अपनी लड़की का रिश्ता करने जाते हैं तो खानदान देख कर रिश्ता करते हैं, और जिसे हम अपने बच्चों का भविष्य, अपने लाडवा का भविष्य, अपने हरियाणा का भविष्य जिसके हाथों में सौंपने जा रहे हैं उसका भी खानदान देख लेना चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी की सरकारें दिल्ली में थी और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की सरकार थी, और एक बहन के सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है तो वो पार्टी के मुखिया दिल्ली और लखनऊ में बैठ के कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है। लेकिन ये सरकार नरेंद्र भाई मोदी की है, ये हरियाणा में सरकार नायक भाई की है। उसने कहा है कि किसी बहन के सम्मान में अगर जरा सी भी गुस्ताखी हुई तो अगले चौक पर यमराज इंतजार कर रहा हूं। तो ऐसा भाई हमें चाहिए जो दिन रात हमारे सम्मान की चिंता करता है, हमारे विकास की चिंता करता है। क्या ऐसे लोग चाहिए? बहनों, हम बराबर की हिस्सेदारी निभाते हैं और 50% वोटर हम महिलाएं हैं, और हमें अपनी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। अब की बार हम नारी शक्ति की एक भी वोट उन लोगों के हाथ में नहीं जानी चाहिए जिन्होंने 70 साल तक देश को लूटा है। और कश्मीर के हालात देखे हैं, आप जैसी बहन बेटी अपने सम्मान को छिपाकर रात को सीमेंट के ट्रकों में बैठ कर कोई हरियाणा, कोई उत्तर प्रदेश, कोई दिल्ली पहुंची। और सोचिए कि नूह के अंदर जैसी घटना हुई, कश्मीर के अंदर जैसी घटना हुई, बांग्लादेश के अंदर जैसी घटना हुई, अगर इस हरियाणा के अंदर ऐसी घटना हुई तो हम सम्मान बचाने के लिए कहां जाएंगे? इसलिए अपने भाई को अपने सम्मान के साथ आने वाली 5 तारीख को एक ही रटन होनी चाहिए कि बस कमल का बटन दबना है, अपने सम्मान में, अपने आने वाली पीढ़ियों के सम्मान में। क्योंकि वो मन से ऐलान करते हैं कि 50 वोट लाओ और एक नौकरी ले जाओ। अरे जिस गरीब के पास 4 वोट है, क्या उसका बच्चा घर में बैठा रहेगा? इसलिए ऐसी विचारधारा को पनपने नहीं देना है। पनपना है तो सिर्फ उस भाई को जिसने आपके सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। और उन 56 दिन के अंदर जो भी त्योहार आया हो, या चाहे तीज का त्योहार हो या रक्षाबंधन का, वो हरियाणा के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर उस सीएम हाउस पर मनाया गया और सभी बहनों को न्योता देकर बुलवाया गया। इसलिए ऐसी सरकार को चुनना है, ऐसे भाई को चुनना है जो आपके सम्मान का ध्यान रखे। खट्टर जी गए, खट्टर जी हरियाणा छोड़कर दिल्ली गए हैं। खट्टर जी गए, दिल तोड़ गए, खट्टर जी गए, दिल तोड़ गए, लेकिन आपकी सेवा में नायक भाई को छोड़ गए। खट्टर जी गए, दिल तोड़ गए, लेकिन आपकी सेवा में नायक भाई को छोड़ गए। अरे वो गठबंधन वाले, वो कांग्रेसी कल भी गद्दार थे और आज भी गद्दार हैं। आपके उस नायक भाई को आपसे कल भी प्यार था और उसे आपसे आज भी प्यार है। इसलिए उस प्यार का बदला हम सभी बहनों को चुकाना है। और ये सोचिए, उस राखी का फर्ज हमें निभाना है जो रक्षाबंधन का त्योहार चंडीगढ़ के अंदर मना है। इसलिए मेरी सभी बहनों से आग्रह है कि हो सकता है कुछ मनमुटाव हो, जैसे कई बार फोन के अंदर ज्यादा मेमोरी हो जाती है तो जो ज्यादा फालतू फोटो है डिलीट कर देते हैं। इसलिए सब गिले शिकवे छोड़कर आने वाली 5 तारीख तक खुद भी वोट डालने जाना है, अपने पड़ोसियों को समझाना है और बताना है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या अच्छा है और क्यों बुरा। क्योंकि घर भी बने गरीब का, घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो। घर भी सभी चाहते हैं ना कि गरीब का घर बने और कुटिया की भी रक्षा हो, लेकिन वो महलों की रक्षा वाले हैं जो विपक्ष वाले टकटकी लगाए बैठे हैं। घर भी बने गरीब का,
इसलिए आने वाली 5 तारीख को सारे गिले शिकवे छोड़कर एक ही बात आज से मन में ठान लेनी है कि जिस अब की बार कम से कम एक बहन को 10 वोट राम मंदिर के लिए डलवानी है, क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हरियाणा में फिर से नायक को बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देती हूँ।